तो यार एक सेकेंड। अखंड भैया हो गया सर, डाल अरे यार तो गड़बड़ हो रहा है। भैया इधर साइड में करो। फिर ऊपर करो। अरे यार सब्जी यार अरे किधर हाँ आपने मारा दोनों ने चाकू के नहीं, दोनों अभियुक्त इसमें शामिल थे। अब क्योंकि इनमें से एक बाल अपचारी है तो हम कोई नाम इसमें नहीं ले रहे हैं। दोनों ने मिल करके मारा है। चाकू था, उसके अलावा एक ने अपने हाथ में सिलवट्टा भी लिया था, लेकिन सिलवट्टे से उसने मारा नहीं। जो मारा है वो चाकू से मारा गया है, जो मुख्य मृत्यु का कारण है। और दोनों ने चाकू से मारा है। अभी तक जिस तरह मैंने बताया, दोनों अभियुक्तों ने जो अपने आप का जुर्म होना स्वीकार किया है, उसके अलावा पूछने पर उनके द्वारा बताया गया है कि हाल ही में, क्योंकि श्री राम सहारे दास जी जो पुजारी की भूमिका में उनके पास पैसा आया था, उसकी धुलाई और गिनती का कार्य यही दोनों करते थे। तो इसके क्रम में इनको जानकारी थी कि स्वामी जी को कि इनके पास पैसा है, इनके गुरुजी के पास पैसा है, जिसके क्रम में उनके द्वारा ये योजना बनाई गई कि उनकी हत्या करके जो पैसा है उसको चोरी कर सकते हैं। देखिए, हम नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इनमें से एक जो अभियुक्त है वह इनके पास 2017 से था और कोविड काल में वापस अपने घर चला गया था। फिर लगभग 3 महीने पहले दोबारा इनके पास आया था। जो इनका एक शिष्य अंकित दास है, जो दूसरा शिष्य है, वो लगभग 20 दिन पहले इनके यहाँ पे आया था, संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था। इन दोनों को थाना राम जन्मभूमि पुलिस की तरह गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में रहा, उसके ऊपर चोरी का कुछ आरोप लगा था। नहीं, इसमें जो इससे जुड़े विभिन्न जो पहलू हैं उन पर विवेचना चल रही है। जैसा मैंने कहा, जो भी आगे प्रगति होगी विवेचना आप लोगों को अवगत करवाएं। कोई और करवा रहा है। हत्या की कैसे? बगल में माधव चाकू से दोनों ने मिल के किया। तो भैया करवाया। अभी बात कर रहा हूँ जरा सा। नहीं, गर्दन दबाने की बात तो नहीं आई है सामने। ना गर्दन दबी थी, ना गर्दन कटी थी। वो किसी ने गलत चलाया था। सीसीटीवी गला काटने वाली बात भी गलत थी और गर्दन दबाने वाली बात भी गलत थी। चाकू से हत्या की गई है। अच्छा, वहाँ ये भी मतलब सीसीटीवी भी लगा। सीसीटीवी क्या है, इसी बच्चे के बंद नहीं किया? हाँ, सीसीटीवी इसके द्वारा बंद किया गया, जिसकी क्लियर फुटेज आ गई। बंद करते समय की जो फुटेज है, वो बटन बंद करते हुए दीवार के अंदर से हाथ डाल के जो बटन बंद कर रहा है सीसीटीवी, तो उसकी स्पष्ट फुटेज पुलिस के पास है, जो विवेचना के हिसाब फोन कर रहा हूँ। इससे पैसे से संबंधित है कि जमीन से कुछ जुड़ा है? यार आप बैठे नगर से कुछ जमीन से उससे जुड़ा अभी तक कोई तथ्य सामने इस हत्या से जुड़ा हुआ नहीं आया। और जैसा मैंने कहा, अभी सभी पहलुओं पर ये विवेचना शुरू हुई है। दोनों अभियुक्त जो है मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्होंने घटना की है, उनको पकड़ लिया। बाकी इसके अलावा अन्य सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। कुछ आगे अगर उसमें भी प्रगति होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। दिनांक 19/10/2023 को थाना राम जन्मभूमि के अंतर्गत एक हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें श्री राम सहारे दास जी की हत्या की गई थी। इस संबंध में थाना राम जन्मभूमि पे मुकदमा अपराध संख्या 73/2023 अंतर्गत धारा 302 IPC पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई थी। इस संबंध में जनपदीय पुलिस ने घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें से दोनों अभियुक्त जो हैं वह मृतक के ही शिष्य थे, जो कि उनके साथ उसी घर में रहते थे। और उनमें से उनकी हत्या करके जो वहाँ पे पैसा था उसको चोरी करने की इनकी मंशा थी। इनमें से एक अभियुक्त अंकित दास बक्सर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त की जानकारी जो है, क्योंकि वह नाबालिग है तो मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। दोनों अभियुक्तों से बरामद जो भी धनराशि उनके द्वारा चोरी की गई थी वह उनकी निशानदेही पर बरामद कर ली गई है, जिसमें अंकित दास के पास से लगभग 40,750 रुपये और अन्य अभियुक्त के पास से लगभग 70,000 रुपया बरामद किया गया। इसके अलावा इन्हीं की निशानदेही पर आला कत्ल जो कि एक चाकू है उसको बरामद कर लिया गया है। चाकू जो है अंकित दास के द्वारा बाल अपचारी के माध्यम से खरीदवाया गया था। जहाँ से खरीदवाया गया है उसकी भी पुष्टि पुलिस के द्वारा कर ली गई है।
इन दोनों को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अन्य जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्या सवेरे सब दिनांक 19/10/2023 को थाना राम जन्मभूमि पर एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें श्री राम सहारे दास जी की हत्या की सूचना थाने को मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल फॉरेंसिक यूनिट और सभी टीमों के द्वारा मौका विजिट करके जो भी प्राप्त तहरीर थी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 73/2023 अंतर्गत धारा 302 IPC। इस संबंध में घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक अंकित दास व एक अन्य बाल आबकारी है। यह दोनों मृतक के ही यहाँ पे शिष्य के रूप में रह रहे थे, उसी घर में रह रहे थे। इनमें से एक बाल आबकारी के द्वारा घटना से ठीक पहले CCTV कैमरा जो कि वहाँ पे लगा हुआ था, उस CCTV कैमरा को बंद करके उसके बाद दोनों के द्वारा मिल करके घटना को कारित किया गया है। इनकी निशानदेही पर घटना में जो आला कत्ल यूज़ किया गया है, जो कि चाकू है, उसको बरामद कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ से चोरी किए गए पैसे जो कि इन दोनों के पास थे, उसको भी दोनों की निशानदेही पर बरामदगी कर ली गई है। घटना में अभी तक जो मुख्य कारण इनके द्वारा बताया गया है, इनके द्वारा अपना घटना में होना कबूल किया गया और कारण के संबंध में बताया गया है कि हाल ही में जो भी पुजारी जी का पैसा इकट्ठा हुआ था उसको धुलाई करना और संभालने का काम यही लोग कर रहे थे। तो इनको जानकारी थी कि इनके गुरुजी के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसी को चुराने की नीयत से अंकित दास के द्वारा जो बाल आबकारी है उसको पैसे का लालच दे करके एक योजना बनाई गई। अंकित को यह भी लालच था क्योंकि 2017 से वह यहीं पे शिष्य के रूप में था और कोरोना के टाइम पे चला गया था, 3 महीने बाद दोबारा वापस आया था। तो उसके मन में ये भी एक लालच था कि इनकी मृत्यु के बाद उसका एक क्लेम रहेगा उनकी जगह पे स्थापित होने के लिए। इस करके भी वह चाहता था कि ये घटना हो जाए। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ व अन्य क्रम में जो भी आगे विवेचना में प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ठीक।